हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 6 जो कि है सेपरेशन है मिक्सचर का, जो हम लोग को मिक्सचर के सेपरेशन करने हैं उनकी प्रोसेस के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो आज से वो स्टार्ट होगा। पिछले वीडियो में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर चुके हैं। जो कोई भी मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहा है उसको मैं बता दूँ कि ये क्लास 9th साइंस का मैटर अराउंड अस प्योर जो सेकेंड चैप्टर है वो हम लोग का चल रहा है। हम लोग के 4 जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा 5th लेक्चर है। तो जिस किसी ने भी वो 4 लेक्चर्स ना देखे हों, मतलब पिछले वीडियोस ना देखे हों, तो प्लीज़ आप उसे जाके देखें और फिर यहाँ पे इसको पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जिसको भी पढ़ चुका हो तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। चलिए बहुत सारी बातें हो गई हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप जो ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखते देखते नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, आपका रिवीजन भी होगा और जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नोट्स इसके साथ में बनवाती हुई जा रही हूँ जिस किसी को भी ना पता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी कुछ यहाँ लिखा हुआ है, अब हम लोग इसे पढ़ना है। तो मैटर अराउंड अस प्योर, तो ये तो चैप्टर का नाम मैंने डाला है। तो पहला हमारी, अब हम लोगों ने भाई पिछले वीडियो में बस इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मिक्सचर को सेपरेशन करना है, मिक्सचर का सेपरेट करना है, उसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करना है। और वो किस में होता था? हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता था, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती थी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारी होती थी। तो उन्हीं के लिए जो प्रोसेस है, अब वो फ़िल्टर पेपर से भी नहीं होती थी, तो उनके लिए क्या किया गया, खूब सारी प्रोसेस आई हैं जो कि आपके मिक्सचर को सेपरेट करती हैं। ठीक है, तो उन सारी प्रोसेस को हमें पढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग उनके स्टेप नहीं पढ़ेंगे, स्टेप नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर बता दूँ, स्टेप्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। डेफिनेशन, थ्योरी और उनकी जो भी एप्लीकेशंस हैं वो मैं सारी आपको बताऊँगी, लेकिन आपको स्टेप्स मैं नहीं बताऊँगी। अगर तब भी आपको लगे कि ज़रूरी है पढ़ना तो आप उसे बुक से पढ़ सकते हैं, बुक में स्टेप्स लिखे हैं, बाकी वो इतने ज़रूरी नहीं होते, ये आपको नॉर्मली भी पता होते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब हम लोग का जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, मतलब मार्कर है, इसमें हमारी रेड इंक पड़ी हुई है। इस समय इसमें रेड इंक है और इसमें हमारी ब्लैक इंक है, जिससे मैंने ये लिखे हुए हैं दोनों कलर से। तो इन दोनों कलर में से जो ये इनमें क्या पड़ी हुई है, इंक पड़ी हुई है, ब्लू और ब्लैक इंक पड़ी हुई है। ठीक है, अब इन इंक में से जो इनके कलर्ड कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो कि इसके अंदर इन कलर्स के अंदर जो ये कलर्स हैं, इनके अंदर जो कंपोनेंट हैं वो हमें सेपरेट करने हैं। ठीक है, ब्लू ब्लैक इंक से हमें जो कलर्ड कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट करने हैं। ठीक है, और इसी का स्टेप बाय स्टेप आपके बुक में भी एक डायग्राम बना होगा। मैं आई होप मैं कोशिश करूँगी कि उस डायग्राम को भी आपको समझाने की कोशिश करूँ। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, आपके लिए थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सोच रही हूँ थ्योरी ही आपको करवाऊँ। चलिए बाद में बात करेंगे, अब हम लोग समझेंगे। तो आपको पता चल गया पहली प्रोसेस क्या है हम लोगों की, ब्लू ब्लैक इंक जो होती हैं उनमें से हमें कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना है। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको डार्क इसलिए लिखा हुआ है कि वो किस प्रोसेस से सेपरेट होगा। वो किस प्रोसेस से होगा? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब आप पूछेंगे इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन को आप प्लीज़ यहाँ पे जिस किसी ने भी फर्स्ट चैप्टर में इवेपोरेशन ना पढ़ा हो या फिर उसको ना आता हो तो प्लीज़ आप जाइए मेरे चैनल पे। मैंने फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें मैंने एक अलग से लेक्चर ही, मतलब एक पूरा लेक्चर इवेपोरेशन के ऊपर है। मतलब उसमें मैंने सिर्फ इवेपोरेशन को पढ़ाया है, उसमें मैंने इवेपोरेशन को डीपली हर एक चीज़ उसकी समझाई है। लेकिन अभी जानने के लिए आप बस इतना देखिए कि इवेपोरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जो कि आपके लिक्विड को, जो लिक्विड फेस होता है उसको वेपर में कन्वर्ट करती है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। और ये क्या होना चाहिए? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरी डेफिनेशन का आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि इवेपोरेशन क्या होता है। अगर आपको ज़्यादा पूरी डिटेल में समझना है तो उसका आपको वीडियो प्लीज़ देखिएगा। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हमारा ऐसा होता है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, बस वो बॉइलिंग पॉइंट से अंदर की तरफ होना चाहिए। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर ज़्यादा हो गया तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे। तो चलिए ये थी इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बारे में हमने जान लिया। अब इस प्रोसेस से
हम लोग को ये प्रोसेस तो पता चल गया। अब इस प्रोसेस का यूज़ कहाँ किया गया है? ब्लू ब्लैक इंक में से कलर्ड कंपोनेंट्स को निकालने में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। जो मैंने आपको बोला, इन्होंने वही डेफिनेशन में लिख दिया कि जो प्रोसेस है एवेपोरेशन की वो यूज़ की जाती है क्या करने के लिए? ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए कलर्ड कंपोनेंट। कलर्ड कंपोनेंट हमें मिले किसमें से? फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, ठीक। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट अ सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इन वाटर। मतलब जो प्रोसेस होती है एवेपोरेशन की वो क्यों यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है एक सब्सटेंस में से सेपरेट करने के लिए जो कि पानी में डिज़ोल्व हो गया। मान लीजिए इस बीकर में ये वाटर है और इसमें हमारा ये सॉल्वेंट चला गया, सल्यूट चला गया और वो इसमें जाके डिज़ोल्व हो गया, ठीक है, पूरा इसमें डिज़ोल्व हो गया। तो इवेपोरेशन हमारी जो प्रोसेस है वो इसमें हेल्प करती है सेपरेट करने में, हमारे जो सल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको सब्सटेंस में जो पड़ गए हैं उनको निकालने में, और जो पानी में मतलब घुल चुके हैं अब हम इन्हें बाहर निकालेंगे। तो वो किस प्रोसेस से होगा? इवेपोरेशन की प्रोसेस से। तो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ सब्सटेंस, जो कि सब्सटेंस चला गया है वाटर के अंदर जो डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपकी पूरी डेफिनेशन थी इसकी। तो आई होप आपको समझ में आई हूँ। फिर से मैं बता देती हूँ, हमें क्या कहा गया है? ब्लू ब्लैक इंक में से कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करना है। तो किससे करेंगे? प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन से। एवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट होता है एट एनी टेम्परेचर, और उस प्रोसेस को हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि सब्सटेंस डिज़ोल्व हो चुका होता है वाटर में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिए तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकें, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। तो इसके हम लोग के 2 बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे इसमें थ्योरी में ही हैं और आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं, आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सारी थ्योरी वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करा करिए, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ बेस्ड ऑन दैट फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज ईजली देन लिक्विड। अब इसमें कहा गया है ये उस फैक्ट पे बेस्ड है, मतलब ये जो चीज़ कही गई है किस पे बेस्ड है? ये इस पे बेस्ड है कि जो लिक्विड होता है वो जल्दी वेपराइज होता है, ईजिली वेपराइज होता है देन, यहाँ पे मुझे सॉलिड लिखना था, मैंने यहाँ पे लिक्विड लिख दिया है, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा सॉलिड। तो वे लोग कह रहे हैं कि जो आपका लिक्विड होता है वो जल्दी वेपराइज होता है, किससे? सॉलिड से। इस फैक्ट पे ये जो पूरी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी वो बेस्ड है। क्यों कहा गया? अब जो आप देखेंगे सॉलिड को अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना होता है हमें गैस में तो सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है, और ये टाइम टेकन होता है, मतलब ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। लेकिन हाँ लिक्विड है और लिक्विड को अगर हम लोगों को गैस में कन्वर्ट करना होता है तो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे लिक्विड को, मतलब जैसे कि वाटर लें, ठीक है, वाटर को हीट करें, हीट कर दें वाटर को, तो इसमें से ये ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? वेपर बन के जो वाटर है आपका वो उड़ जाएगा। तो वो जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रोसेस से तो जल्दी ये हो रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ को कहा गया है कि ये एक फैक्ट है कि लिक्विड जो होता है वो जल्दी वेपराइज होता है, जैसे कि वाटर देन द सॉलिड। मतलब सॉलिड होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के बाद होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन जो लिक्विड होता है वो बहुत ही ईजिली तरीके से आपका वेपराइज हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है कि हेल्प्स इन सेपरेटिंग वोलाइट सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। मतलब ये क्या कह रहे हैं? हेल्प्स इन सेपरेटिंग वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये फैक्ट जो है आपका वो हेल्प करता है, क्या करता है? सेपरेट करने में। सेपरेट मतलब अलग करने में, किस चीज़ को? वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से। अब एक जगह नॉन वोलेटाइल है और एक जगह वोलेटाइल है, वोलेटाइल और ये नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल को सेपरेट मतलब अलग करने में हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं? तो वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, इवेपोरेट
एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, और ये नहीं होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे ये नहीं होते हैं, इनके लिए कंडीशन लगती है, ठीक है। तो इसके लिए वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब अगर हम उन्हें इवेपोरेट कर दें रूम टेम्परेचर पे तो वो इवेपोरेट हो जाएंगे। पर नॉन वोलेटाइल उनके लिए एक कंडीशन लगती है, कोई कंडीशन होगी उसी के ऊपर वो इवेपोरेट होंगे, ये नहीं कि नहीं होंगे, होंगे, पर उनके लिए कंडीशन यूज़ होती है, ठीक है। तो इनका बस यहीं तक मैंने जो इतना समझाया, क्योंकि ये आपके इसमें पॉइंट में है, तो समझिएगा। हेल्प्स इन सेपरेटिंग वोलेटाइल सब्सटेंस, तो वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से हटाने में मदद करता है। जो आपके वोलेटाइल होंगे, मतलब जो आपके रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट होंगे, उनको सेपरेट करने में, जो कि नहीं होते, जिनकी कंडीशन लगती है, उनसे हटाने के लिए ये मदद में आता है। तो आई होप आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इसलिए नहीं समझाया क्योंकि बस इसी पॉइंट में मैंने देखा कि यूज़ हो रहा, तो मैंने इसलिए समझा दिया। आगे अगर आता है टॉपिक तो मैं आपको क्लियरली समझा दूंगी, ठीक है। तो ये वैसे इतनी ही चीज़ इसमें कही जाती है, बाकी अगर डिफिनेशन भी कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये 2 पॉइंट्स, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। नोट कर लीजिए। पर हाँ, यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आई थिंक सोच रही हूँ आपका जो ये इंक वाला टॉपिक है, मतलब जो पहली प्रोसेस थी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जो कलर्ड कंपोनेंट वहाँ निकालने थे, वहाँ पे ये जो थ्योरी थी हम लोगों की कंप्लीट हो गई। डायग्राम भी आपके बुक में बना है। बस यही चीज़ है, आपके बीकर बना दे, बीकर में हीट करवाया है, उससे जो आपकी वेपर्स हैं वो निकल रही हैं, इसलिए मैंने उसको बनवाना ज़रूरी नहीं समझा। ये आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, और ना ही उसके स्टेप पूछे जाएंगे किस तरीके से इवेपोरेट हुआ। पूछा जाएगा तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और बस यही चीज़ थी जो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे प्रोसेस में थी। प्रोसेस जो ये हमारी थी, उसके जितने भी पॉइंट्स और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको इस वीडियो में करवा दी हैं, और अभी भी आपका इस टॉपिक से कुछ भी रह नहीं गया। तो ये हमारी पहली प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। जो हमारी दूसरी प्रोसेस है वो है सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम क्रीम, मतलब सॉरी, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। सेपरेशन है क्रीम का, ठीक है, फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा प्रोसेस है, ये जो हमारी दूसरी प्रोसेस है, इसे हम लोग अपने कल नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जो कल मैं आपको वीडियो बताऊंगी उसमें आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली क्योंकि ये टॉपिक लंबा हो गया, अब उसको मैं अगर आपको आधे में बताऊंगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ एक एक करके आपको सारी प्रोसेस समझ में आए, और कम टाइम का लेक्चर होगा तो आपको समझने में भी आसानी होगी। एक एक टॉपिक समझिए पर ध्यान से समझिए। तो ये जो पूरा था हमारा इंक वाला, वो जो पहली प्रोसेस थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। और हाँ, दूसरी जो है वो सेपरेशन वाली जो मिल्क की है, वो हम उसे कल पूरा वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो कल हम लोग मिलते हैं इस टॉपिक के साथ, ठीक है। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया और अगर आपको समझ में मेरे वीडियोस आ रहे हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, प्लीज़ नोट ज़रूर बनाते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।